पहले छोटी मस्जिद में थे, हजरत का भी वहां कयाम रहता था, है? तो सेठ साहब की बैठक में, तो वहां मस्जिद में जब नमाज पढ़ने आते थे जुमे में, कुछ गुट्ठल पैसे आते थे। क्या चाहते थे? तवज्जो है आपकी? चवन्नी, अठन्नी, गुट्ठल। तो हम कहते थे, अबे गुट्ठल जब बाजार में नहीं चलता है, गुट्ठल जब बाजार में नहीं चलता है तो अल्लाह के दरबार में चलेगा? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फरमा रहे गुले गुलजार सियादत हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी कछौचबी मद्दज़िल्लुहुल-आली तशरीफ फरमा। हजरत से आप पूरी तरह वाकिफ हैं। बारहा आपकी निगाहों ने हजरत को देखा है और मैंने भी बारहा देखा है, लेकिन हमारी तुम्हारी निगाहें जाहिर भी हैं, जाहिर देखती हैं, बातिन नहीं देखती। हमारे सामने कोई भी ऊंची टोपी ओढ़कर आ जाए, हम उसको ठीक ही समझते हैं। दिल उसका कितना ही तंग हो, उस पर किसकी निगाह होती? जाहिर सबका आरास्ता पैरास्ता होता है, लेकिन सिर्फ जाहिर के आरास्ता पैरास्ता होने से आदमी आरास्ता पैरास्ता नहीं। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों की जानिब नजर नहीं फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे अमवाल की जानिब नजर नहीं फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, मचल के कहिए सुभान अल्लाह। बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे सरकार हमारी निगाहों के सामने तशरीफ फरमा है और हम गुलाम उनके दीदार से मुशर्रफ हो रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलें रोज मयस्सर नहीं होती, ऐसी महफिलें रोज मयस्सर नहीं होती है। अल्लाह ने अपने फजल से इस महफिल पे हमें आने का मौका दिया। कहो सुभान अल्लाह। और इसकी बरकतों का आलम सुभान अल्लाह। हजरत कादरी मियां तशरीफ फरमा है और इनके बारे में तो मशहूर जमाना आला हजरत का शेर है। कहो सुभान अल्लाह। और कितनी बार पढ़ा जाता है, और जितनी बार पढ़ा जाता है उतनी बार कंदे मुकर्रर का मदा देता है। कहो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कहो सुभान अल्लाह। हजरत का चेहरा देखिए और शेर देखिए। आला हजरत देख कर कहा करते थे ना, यूं ही नहीं कहा करते थे, देख कर कहा करते थे। आपने देख कर कहा, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। बड़ी पाकीज़ा और उम्दा महफिल है, इसमें आप तशरीफ फरमा है। मैं भी आपका मशकूर हूं कि यहाँ तशरीफ लाए और हजरत हमारे यहाँ तशरीफ लाए। ये बड़ा फजल है। उन आबादियों को देखिए कि जिन आबादियों में ऐसे हजरात पहुंचे, उससे कितना अजीम फायदा हुआ, कितना अजीम फायदा कौम को मिला। वो घराने क्या हुए, उनकी सुन्नियत महफूज हो गई, इल्म अमल के पैकर बन गए। उन इलाकों को देखिए कि जहां ना मदरसे हुए, ना बुजुर्गों का जाना हुआ, इलाके किस कदर खराब हो गए। ये अल्लाह का फजल है कि हमें ऐसे बुजुर्ग अता फरमाए हैं। सुभान अल्लाह। जिधर निगाह उठाइए तो कामयाब। हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर अशरफुल औलिया तो आपने बारहा देखा ना। हुजूर आला हजरत अशरफी मियां, कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह।
आज हम इधर वालों में कुछ ना कुछ इख्तलाफ नजर आता है, लेकिन उधर वालों में इख्तलाफ नजर नहीं आता था। वो पैकरे खुलूस थे, लिल्लाहियत वाले थे, वो अल्लाह वाले थे। वहां तो इसका गुजर भी नहीं है। ये सारी परेशानियां, ये सारे बवाल इधर वालों में पाए जाते हैं। मशहूर वाकया है कि जब संबल वगैरह हुजूर आला हजरत अशरफी मियां जाते थे और आपकी ट्रेन जो है वो जब बरेली से गुजरती थी, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अरे मचल के कहो सुभान अल्लाह। वो लोग भी कान खोल के सुन ले जो बुजुर्गों को समझते नहीं है और गौर नहीं करते हैं। लिया तो जुबान खोली, न छोटा देखा ना बड़ा देखा, और जुबान खोलना शुरू कर दी। अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, अपनी इल्मियत को देखो, अपना हिसाब लगाओ, उसके बाद जुबान खोलो। अरे यहाँ तो जुबानों को सिखाया जाता है, जुबानों को बताया जाता है। अरे अहले सुन्नत में अदब ही अदब है, यहाँ बेअदबी पाई नहीं जाती। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो बेअदब है वो देवबंदी वहाबी चकड़ालवी खारजी मौजूदी। हमारे यहाँ तो अदब ही अदब है, और ये तजर्बा भी होता है। एक मर्तबा हम मुरादाबाद से पहले एक मकाम पर नमाज पढ़ने की जरूरत हुई। हरा झंडा देखा, हमने कहा यही नमाज पढ़ ली जाए, हो सकता ये सुन्नियों की मस्जिद लग रही है, वरना हरा झंडा कौन लगाएगा। अब नमाज के लिए वहां रुक गए तो मुझसे लोग कहने लगे, हजरत ये देवबंदी लग रहे, ये देवबंदी लग रहे। मैंने कुछ नहीं कहा। एक बच्चा उठा, कहो सुभान अल्लाह, अरे जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक बच्चा उठा, उसने ताक से कुरान उठाया और उसको लबों से लगाया, आंखों से लगाया और चूमने के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा पता लगाओ, ये वहाबियों का इदारा नहीं हो सकता है, ये देवबंदियों का इदारा नहीं हो सकता है। ऐसे बेअदब बादब सुन्नियों में पाए जाते हैं, वहाबी देवबंदियों में नहीं पाए जाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जब पता निकाला ना तो मालूम हुआ कि सुन्नियों का इदारा है। क्या बात। जब मेरा तारुफ हुआ तो मुझे लोग जानते थे वहां। कहा हजरत आपकी मिफ्ताल अरबिया हमारे मदरसे में पढ़ाई जाती है। तो मैंने बाद में कहा, मैंने जो कहा था तो मालूम यह हुआ हमारे यहाँ अदब ही अदब पाया जाता है, बेअदबी नामो निशान को नहीं पाई जाती है। और जो बेअदब होता है वो निकल जाता है, दूर हो जाता है, हट जाता है और महरूम हो जाता है अस खुदा ख्वाहिम तौफीक अदब। क्या बात है। बगैर अदब के कुछ नहीं होता जी। सारी चाशनी, सारी मलाहत। और मैं तो बारात कहता हूं कि आला हजरत जो आज दुनिया में आला हजरत कहलाते हैं, इल्म का समंदर है। ये सब क्या चीज है? इल्म के साथ साथ आपके अदब की बरकत है। ये सारा इल्म जो आपको मिला, ये मनसब आपको मिला, आपने अदब करके दिखा दिया। देवबंदियों ने आपके मदद का, आपके अदब का खाका उड़ाया है। शाह साकिब देखिए आप, अरे लीजिए, ये तो कदमों में गिर गिर जाते थे, लेकिन आला हजरत कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम के कहो सुभान अल्लाह। जब आपकी ट्रेन वहां से गुजरती थी है तो हुजूर आला हजरत अशरफी मियां, आप जानते हो इनका कितना आला मकाम था। इसी शीशगढ़ का वाकया है। शाहजी मियां हुजरे वाले, उनके वालिद ने हुजूर अशरफी मियां की दावत की। तवज्जो दीजिए, आपकी दावत की। जब उनकी मां ने पहली मर्तबा आपका चेहरा देखा, कहो सुभान अल्लाह, अरे मचल के कहो सुभान अल्लाह, झूम के कहो सुभान अल्लाह, तो हाथ मसलने लगी। अल्लाह अल्लाह, जब मियां इतने खूबसूरत हैं तो अल्लाह कितना जमील होगा। उसने कहा अल्लाह मियां कितने खूबसूरत होंगे, क्योंकि पहले लोग मियां कहा करते थे, नहीं कहना चाहिए, मैं नकल कर रहा हूं। तो मालूम यह हुआ वली वो होता है कि जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें खुदा की याद आ गई। तो आपकी ट्रेन जब प्लेटफार्म से बरेली गुजरती थी, सुन रहे मेरी बात को, सुन रहे मेरी बात को तवज्जो से, जब गुजरती थी ना तो आप खड़े हो जाते थे, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। न कोई गया ना आया। हाजरीन पूछते थे ना, सरकार आप किस लिए खड़े हुए हैं? फरमाते थे मैं क्यों नहीं खड़ा हूं, सौदागरान में बड़े मौलाना मेरे इस्तकबाल में खड़े हुए। क्या बात है। इधर आला हजरत अपनी खानकाह शरीफ पर खड़े हो जाते थे और लोग पूछते थे
कि सरकार ना कोई आया ना गया, आप किस लिए खड़े हो गए? तो आप फरमाते थे आला हजरत अशरफी मियां की सवारी ट्रेन जो है बरेली के प्लेटफार्म से गुजर रही है और वो मेरे अदम में इस्तकबाल में खड़े हुए हैं। जब वो मेरे इस्तकबाल में खड़े हुए, मैं भी आले रसूल के इस्तकबाल में खड़ा वाह हुआ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह ये वाह, निस्बतें थी ना, जी ये निस्बतें थी ना। आज क्या हुआ? ये पहले वालों का मामला नहीं है, हम जैसों का मामला है। कोई सुकून नहीं, कोई मामला नहीं। जरा तवज्जो दीजिए, हमें हमारे बुजुर्गों ने शीरो शक्कर होके रहना सिखाया है और बताया है हम क्या हैं। हम मुसलमान हैं, हम क्या हैं? अहले सुन्नत हैं। ये हमारे सलासिल हैं, ये सब हमारे बुजुर्ग हैं और हम तो बड़ी शान वाले हैं। हमारे बुजुर्गों को देखिए, जिसे देखिए वो शान वाला है। आला हज़रत अशरफी मियां को देखो शान वाले, आला फाज़िल बरेलवी को देखो शान वाले, हुज्जतुल इस्लाम को देखो शान वाले, ताजुल शरिया को देखो शान वाले, और मेरे कादरी मियां को देखो तो शान वाले। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकार हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले, जोर से कहो ना, तकरीर में फिर शुरू कर दूंगा यहीं से। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। अभी हजरत अल्लामा इंतजारुल कादरी साहब, उनकी तकरीर पूरी नहीं हुई और मैं भी तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ, बल्कि हजरत को देखकर जज्बात आ गए तो मैं खड़ा हो गया। आपको अच्छा लग रहा है? मैं अच्छा लग रहा हूं? मेरी गुफ्तगू अच्छा बुरी लगेगी तो क्या होगा? तो आपको नुकसान होगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। मैं इतनी जल्दी अपनी बात खत्म तो नहीं करूंगा, मैं बयान करता रहूंगा, लेकिन हर आदमी को अब उसकी नियत का फल मिलेगा। अच्छी नियत करेगा अच्छा फल मिलेगा। जो मोहब्बत से देखेगा इंशाअल्लाह मोहब्बत पाएगा, और अदावत से देखेगा, अब बताइए अदावत से देखे तो हाल क्या होगा? नहीं, सब मोहब्बत से देखो, और मुझे मत देखो, हजरत को देखो, हमारे आका को देखो, हमारे सैयद को देखो, जिनका ऐलान है कि आज जो है पता नहीं क्या क्या नारे लगते हैं, कोई किसी का नारा लगा रहा है, कोई किसी का नारा लगा रहा है। तो हमने कहा तुम्हें कोई और नारा याद नहीं है? किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। आप भी कहिए, हमें काफी है सैयद अपना नारा या हबीब अल्लाह। हजरत अल्लामा कह रहे थे कि हम तो सादात को इतना चाहते हैं कि उनके नाम पर गर्दन भी कटा देंगे। कहो सुभान अल्लाह। क्या कर देंगे? गर्दन भी कटा देंगे। कटा दोगे? अच्छा, जितने लोग कटा देंगे हाथ उठाएं। या अल्लाह, सब कटाने को तैयार, कोई महरूम तो नहीं रहेगा। सब गर्दन कटा देंगे सैयद के नाम पर और मेरे कादरी मियां के नाम पर, अड़ाओ सब कटा देंगे। अच्छा, गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है आपको, किसी गर्दन नहीं कटाई जाएगी, कोई गर्दन नहीं कटाएगा। आपको मालूम है कि मेरे पीरो मुर्शिद अभी हजरत जिक्र कर रहे थे, मैं भी साथ में जिक्र कर रहा था। अल्लामा शाहरानी फरमाते कि औलिया का जिक्र करना ऐसा है जैसे उनकी महफिल में तू बैठा हुआ है। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हम औलिया का जिक्र इसलिए करते हैं, हम अशरफुल औलिया का यहां जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आपका ख्याल है कि अशरफुल औलिया यहां मौजूद नहीं है? यकीनन हम उनका जिक्र कर रहे हैं। हमारे पीरो मुर्शिद अशरफुल औलिया यहां तशरीफ फरमा है, हमें देख रहे हैं, हमें मुलाजा फरमा। सुभान अल्लाह, हमारे पीर, कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए, हमारे पीर। अबे सुनाऊं मैं आपको, हमारे पीर। अल्लाह सबको मयस्सर फरमाए, शान वाले आन वाले हैं। हुजूर पंडवा शरीफ में अल्लाह पंडवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं भी गया हूं। कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए। अरे मैं भी गया हूं और मेरे हजरत ने मुझे स्टेज पर खड़ा कर दिया है, और मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि मैं तकरीर कर रहा था
और खुद हजरत मुझे दाद दे रहे थे, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान महफिल बड़ी जाफरानी, हजरत ने बताया कि तुम्हारी तकरीर लोगों ने पसंद की। तो मैंने कहा जब हमारे हजरत ने पसंद कर ली तो पंडवा के क्या पूरे बंगाल के लोगों ने पसंद कर ली, कहो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान तो हजरत वहां चिल्ला कश्त चिल्ला फरमा रहे थे अशरफुल औलिया, क्योंकि वहां बागात थे, जंगल था, वहां शेर आते थे। और शेर किस लिए आते हैं मदार पर? अरे बोलो ना मेरे भाइयों, किस लिए आते हैं? पीछे वालों को मालूम नहीं है। अरे आवाज पहुंच रही है मेरी? पीछे वालों की आवाज पहुंच रही साहब? कहो सुभान अल्लाह। शेर सलामी के लिए, दरबानी के लिए हाजिर होता था। हुजूर अशरफुल औलिया मगरिब के बाद का वाकया है कि चिल्ला कश थे और वहां से वापस हो रहे थे उल्टे कदम। तो मालूम यह हुआ कि शेर सलामी के लिए हाजिर है। लोगों ने कहा सरकार शेर, सरकार शेर। तो सरकार ने फरमाया ये शेर है तो मैं भी शेर हूं। और शेर से कहा कि तू अब तक दरबानी कर रहा था, अब मैं इस मदार की दरबारी कर रहा हूं। शेर ने एक जोर की आवाज दी, गोया के सलाम किया और चला गया। हम उस मुर्शिद के मुरीद हैं, हम उस शेख के मुरीद हैं कि जिसका एहतराम जंगल का शेर भी करता है, जिसका एहतराम जंगल के जानवर भी करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मेरे हजरत का एहतराम, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान आपने अल्लाह तो बारहा देखा, जब निकल जाते थे तो लगता था कि सारी दुनिया मुस्कुरा रही है, पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, लोग सलाम अर्ज कर रहे हैं। तो सरकार साहिबे करामत थे। और हजरत फरमाते हैं, मैंने करामत के बारे में कहा कि करामत पे कोई किताब लिखी जाए तो हजरत का मिशन क्या है? क्या फरमाते हैं कि शरीयत की बात करो, इत्तिबाए सुन्नत की बात करो। और बिलाशुबा हमारे पीर का अमल सुन्नत मुस्तफा के दायरे में रहकर पूरी जिंदगी गुजरी है। मैंने आपको वुजू का मल्लिए के पानी भी पेश किया है, हजरत ने मैं वुजू बनाया है। मैंने देखा है कि फिक़्ह का कोई मसला तर्क नहीं हो रहा है, सरकार की कोई सुन्नत तर्क नहीं हो रही है। ऐसे मुर्शिद तलाश करोगे तो मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान पेश। आज हाल क्या है कि थोड़ा सा अमल कर लिया, ए भैया आने की देर नहीं, जाने की चल दिए। या अल्लाह रहम फरमाए इसको। पता नहीं ये क्यों आते हैं, मत आया करो। महफिल को बदनुमा करने के लिए मत आया करो। आप बताइए कितना वक्त हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है कि करार नहीं मिलता है। नेतागिरी चल रही है ना, नहीं चल रही है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं कहता हूं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते, या एक मर्तबा भी नारा नहीं लगा रहे। और नेता की महफिल में जिंदाबाद 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 तूफान है, बल्कि बदतमीजी कहिए शुरू कर देते हैं। न नमाज को देखते हैं, न मस्जिद को देखते हैं, न खानका को देखते हैं। आप मुझसे कहोगे मौलाना नेता के महफिल में नारा लगाने से फायदा होता है। मैंने कहा क्या फायदा होता है? कहा थाने का काम पड़ेगा नेता काम आएगा, कचहरी का काम पड़ेगा नेता काम आएगा, सड़क का काम पड़ेगा तो नेता काम आएगा। तो मैंने कहा नादानी मत कर। एक नेता की महफिल में जाने के बाद तू नारा लगाता है, गोया के तेरी दुनिया आरास्ता हो जाती है, तेरी दुनिया पैरास्ता हो जाती है। आप मजलिस मुस्तफा में आ जा, गौस का नारा लगा दे, हजरत अली का नारा लगा दे, अशरफी मियाँ का नारा लगा दे, कादरी मियाँ का नारा लगा दे, तेरी दुनिया भी आरास्ता हो जाएगी, तेरी आखिरत भी आरास्ता हो जाएगी। तो यहाँ भी कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह, वहां भी कामयाब। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। तो हजरत अल्लाह फरमा रहे थे कि सब जान देने को तैयार, गर्दन कटाने को तैयार हो गई, हाथ उठाओ। अरे अल्लाह सब तैयार, चलो गर्दन नहीं कटाई जाए किसी की। जो बात कहना चाह रहा था, हुजूर अशरफुल औलिया जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो मुरीदीन गोया के आलम तसव्वुरात में आपसे मुखातिब थे, हमारे पीर व मुर्शिद मुखातब थे और उनकी बारगाह में अर्ज कर रहे थे सरकार आपने हमारी सुबह देखी और सुबह को संवारा, हमारी शाम देखी शाम को संवारा, हमें आपने आरास्ता पैरास्ता किया,
अपनी गुलामी में दाखिल किया, हम पर बड़े करम की बारिश की, हम बीमार हुए तो काम आए, परेशान हुए तो काम आए, दुआ किया, ताबीज की, आपने बहुत करामात के जरिए हम पर निगाह रखी है। हज़रत फरमा रहे थे एक पोलियो ज़दा बच्चे पर आपने निगाह फरमाई, वो बच्चा ठीक हो गया। कहो सुभान अल्लाह। वो बच्चा अब भी है, हर गोशे में मेरे पीर और मुर्शिद की करामतें हैं। आज लोग करामत बनाते हैं, आज के लोग क्या है, करामत बनाते हैं, और मेरे पीर और मुर्शिद करामत दिखाया करते थे, बनाया नहीं करते। बहुत अच्छा तरह। और है बहरूपियों का दौर दौरा मकर का, वो रियाए फख्र भी अब बेरिया मिलता है। आज तो ये हाल है कि रियाकारी मक्कारी का दौर शुरू हो गया है, और सबसे ज्यादा हमने अपने पीर मुर्शिद को यही पाया, एक एक सुन्नत पर अमल करते थे, मगर न कभी चीखे, न कभी चिल्लाए, न कभी उसका इजहार किया, यानी अमल भी करते थे और रियाकारी से बचते भी थे। हमारे नबी ने हमको यही सिखाया है, अमल भी करो, तकब्बुर से बचो, अमल भी करो, रियाकारी से बचो, क्योंकि ये अमल जिसमें तकब्बुर हो, रियाकारी हो, अल्लाह की बारगाह में अमल कबूल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिम्मेदारी हमारी बड़ी हुई है। तो हमने कहा हजरत आप तशरीफ ले जा रहे हैं, कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। सरकार आप तशरीफ ले जा रहे हैं, आखिर हमको किस सहारे छोड़कर जा रहे हैं? पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। पंखा आया तो पंखा देखने लगे, और कुछ आएगा तो और देखने लगेंगे। लग रहा है कि आपको भी गर्मी लग रही है, इधर देखिए, मैं कह रहा हूं आपसे तवज्जो दीजिए। हमने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, सरकार आप तशरीफ ले जा रहे हैं, हमें किसके सहारे पर छोड़कर जा रहे हो? तो मेरे मुर्शिद ने कहा, अरे तुम्हें मैं बेसहारा छोड़कर नहीं जा रहा हूं, बल्कि मजबूत सहारा छोड़कर जा रहा हूं। मैं अपना कादरी छोड़कर जा रहा हूं, उसका दामन थाम लोगे तो मुझको पालोगे, और उनके दामन से वाबस्ता रहोगे, इंशाअल्लाह कामयाब व कामयाब रहो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत, फैजाने अशरफुल औलिया। और कहा सरकार और कुछ? कहा मैं तुम में अपना मखदूम अशरफ मिशन छोड़ के जा रहा। कहो सुभान अल्लाह। मखदूम अशरफ मिशन, बड़े बड़े हमने बुजुर्गों को देखा, आज बहार इसकी किसकी है? बड़ा बड़ा मैंने तजर्बा किया है, अरे पर निगाह डालता हूं मैं, है इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है, धूम है पैसे की। लेकिन हमारे पीरो मुर्शिद आए, क्या कोई साबित कर सकता है कि तुमने जो नजराना दिया उसको देखा भी हो? वरना हमने देखा है कि नजराना देखा भी जाता है और झगड़ा किया भी जाता है, लेकिन हजरत ने कभी गिना नहीं। और हमारे हजरत कादरी मियां अपने वालिद की ठीक सीरत पर है, ठीक सूरत पर है, चाल भी वही, ढाल भी वही, तकिया कलाम भी वही, रहन सहन भी वही, सारे तरीके वो हैं। एक तरफ अशरफुल औलिया, एक तरफ कादरी मियां, समझ में ही नहीं आता। ये सच्चे हैं वारिस। कहो सुभान अल्लाह। गर्दन कटाओगे? कटाओगे? नहीं कटाई जाएगी। हजरत तशरीफ फरमा है, बंगाल के दौरे हुए, जितना भी हजरत को नजराना मिले, कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सारा गडमट कर दिया। मखदूम अशरफ मिशन का चंदा, अपना नजराना गडमट कर दिया, मिला दिया, और कहा सब मखदूम अशरफ मिशन को दे दिया जाए। कहो सुभान अल्लाह। पूरी खान का हदीकतुल मुस्तफा मखदूम अशरफ मिशन को वक्फ कर दी। जिगर चाहिए जिगर, दिल चाहिए दिल। अरे गर्दन कटाने की बात नहीं कर रहा हूं, सर कटाने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तुमसे अर्ज कर रहा हूं कि मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा था मैं मखदूम अशरफ मिशन छोड़ के जा रहा हूं, तुम उसे देखते रहोगे, मैं तुम्हें देखता रहूंगा, तुम उसे याद करते रहोगे, मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। तो यहां जानी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, बल्कि माली कुर्बानी की जरूरत है।
कौन मर्द खुदा है? कहो सुभान अल्लाह। उठे और मखदूम अशरफ पर गर्दन नहीं, अपने माल की कुर्बानी पेश कर। और जब आपने माल की कुर्बानी पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह 5,000, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान 2,000। लेकिन ये सब नोट कर लीजिए आप, और चंदा नकद होना चाहिए, उधार नहीं होना चाहिए। उधार जो है पता नहीं कितनी देर में मिलेगा। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको नोट किया नहीं रखती है। ये 5,000 शकूर भाई दे रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, है आप में से कोई मर्द खुदा है? कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी देर से मत बोलो, फौरन उठो ना, मैदान में आओ। क्या दे रहे हैं आप? 5,000 शफीक भाई, आगे बढ़ के आओ। माशाअल्लाह, नगद चाहिए, नगद, उधार नहीं। जब दोगे तभी तो फायदा मिलेगा, जब दोगे नहीं तो फायदा क्या मिलेगा ना। कहो सुभान अल्लाह। उधार भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो हजरत फरमा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि नगद दिया जाए। और कौन मर्द खुदा है जो मखदूम अशरफ मिशन के लिए है पैसा खर्च करता है, माल की कुर्बानी देता है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये माल जो है यहां भी आपको फायदेमंद होगा और वहां भी फायदेमंद होगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप पर हुजूर अशरफुल औलिया की निगाह भी रहेगी और हुजूर कादरी मियां की भी आप पर निगाह रहेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। लग रहा है कोई मैंने बड़ा सवाल कर दिया, बहुत बड़ा सवाल कर दिया। आगे आ जाइए। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कोई बड़ा सवाल कर दिया आपसे? मैं अपने इदारे के लिए आपसे चंदा नहीं मांग रहा। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने पैसे? 2,000 रुपए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ जाइए। लेकिन एक उधर से अल्लाह की बारगाह में लिखा जा रहा है, इंशाअल्लाह उसकी रसीद कट जाएगी और जो देखना चाहे वो फकीर से ले ले। कहो सुभान अल्लाह। आप कितने दे रहे हैं? सुबह देंगे। मुश्ताक अहमद मंसूरपुर, कितने पैसे? 5,000। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5,000 शकूर भाई, 5,000 और 2,000 उन्होंने दिए। इसके अलावा और भी ये तौफीक भाई, क्या नाम है, तौकीर भाई, कितने दे रहे हैं? 1,000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भी आए जिसका बस हो, कोई जरूरी नहीं कि 5,000 आप दें। अगर कम देना चाहते हैं तो आप कम तैयब भी दे रहे हैं। ये 2,000 रुपए। और भी साहब उठे, कहो सुभान अल्लाह। मचल के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आमिर भाई भी उठे माशाल्लाह, बहुत देर देर से उठ रहे हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं 5,000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़ जाइए, उठिए। जो भी आपसे बसरत हो, जो भी आपका दिल चाहे, हर एक का हिस्सा होना चाहिए, हर एक उसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये हिस्से का वक्त है। और यहां पर जो है मैं अपने इदारे के लिए, किसी और इदारे के लिए चंदा नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने पीरो मुर्शिद ने जो पौधा बंगाल में लगाया है उसके लिए चंदा किया जा रहा है। इंशाअल्लाह आपको यहां भी उसका फायदा मिलेगा। और ये हिफ्जुर रहमान है, ये भी आ रहे हैं, ताहिर हाजी ने भी इसमें दिया है। आप भी आगे बढ़ जाइए, जो जिसको देना है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल देर मत कीजिए, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़िए। आप सोच रहे हैं कि मैं भी कुछ दूंगा इसके अंदर, इंशाअल्लाह मैं देता रहता हूं और अब भी इसके लिए इंशाअल्लाह मैं नजर करूंगा। आप सब लोग उठें बिला ताखीर के, जो जिससे हो सके उसका ताउन करे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे फारूक भाई आ रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 500 रुपए दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। जो हजरात हैं, ये हमारे क्या ना भोला भाई है, ये भी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हजरात भी सब ताउन करें, ताखीर मत कीजिए। यहाँ जो है बढ़ने में कामयाबी है, पीछे हटने में कामयाबी नहीं है। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। सरकार यहाँ मौजूद है, निगाह रखे हुए है, हर वक्त हम पर निगाह रखते हैं। ये शीशगढ़ वालों पर आपका करम है कि जब हजरत को हम याद करते हैं, हजरत तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह एक जमाने से हमारे हजरत तशरीफ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह तशरीफ लाते रहेंगे। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था, हुजूर अशरफुल औलिया। कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब तो आप सुभान अल्लाह ही भूल गए। या अल्लाह, इस कौम का क्या हाल होगा। अरे जोर से कहो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लग रहा पीछे वाले बिल्कुल भूल ही गए। अरे जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। बड़े ताज्जुब में, बड़े सख्ते में पड़ गए, पता नहीं क्या हुआ है। और आसान थोड़ी है ना, ये काम भी कोई आसान नहीं है। मैं आपसे कहूंगा बिस्मिल्लाह पढ़ो तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे। मैं कहूंगा 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो
अब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर देंगे, कुल हु अल्लाह पढ़ो, अब पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन पैसे का देना इतना आसान नहीं है। ये पैसा जो है वो हमारी जेब में नहीं होता है, हमारे दिल में अटका हुआ होता है। और दिल से पैसा निकालना कोई आसान मसला नहीं है। अरे ये कुर्बानी का वक्त है। आप कह रहे हैं हम सैयदों के नाम पर जान की कुर्बानी देंगे, गर्दन कटा देंगे। मैं कहता हूं गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माली ताबन करने की जरूरत है। बढ़ो और ये मखदूम अशरफ के फैज से माला माल हो जाओ। इंशाअल्लाह मखदूम अशरफ का फैज ऐसा फैज है कि दरियाओं में भी आपका फैज है, समंदर में भी आपका फैज है, खलाओं में भी आपका फैज है। अल्लाह का फजल है, जिधर जाओ हुजूर अशरफुल औलिया के फैज पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिल्कुल बड़े सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अब कुछ अल्लाह। गर्मी पैदा हुई, अब कुछ लोग हरकत में आए, कुछ लोग शर्माते हैं, पता नहीं कम लेकर जाएंगे तो क्या होगा। अरे यहाँ न ज्यादा देखा जाता है, यहाँ न कम देखा जाता है, यहाँ तो दिल देखा जाता है। क्या बात है, ये वाह, क्या वाह, दिल लेकर हाजिर हुआ है। सुभान हर अल्लाह। एक को हिस्सा लेना चाहिए है। ये आप लोग ताखीर ना करें, बल्कि आगे बढ़ बढ़ कर आ जाएं। और मखदूम अशरफ के कौल को याद रख के सरकार फरमाते हैं कि तुम मखदूम अशरफ मिशन को देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सुबह 1000 देंगे हमारे जुल्फिकार भाई। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनकी हदिया कबूल फरमाए। जो आ रहे हैं वो फौरन दें, चाहे कम चंदा हो या ज्यादा, उससे बहस नहीं है। थोड़े थोड़े से गल्ले से एक ढेर पैदा हो जाता है, एक कतरे कतरे से पानी का समंदर हो जाता है, थोड़े थोड़े से बहुत हो जाता है। मैं अपने इदारे के लिए चंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके घर भी चला जाता हूं, लेकिन मेरे हजरत घर घर नहीं जा सकते हैं, दर दर नहीं जा सकते हैं। इनके लिए मदरसा चलाना बड़ा मुश्किल अमर है, क्योंकि ये आले रसूल हैं, आपके घर नहीं आ सकते हैं, बल्कि आप चंदा इनकी चौखट पे लेके जाओ। अगर कबूल कर ले तो ये हमारी किस्मत की मेराज हो। मौलाना समीउल्लाह कादरी, कहो सुभान अल्लाह। कादरी मस्जिद के इमाम कितने रुपए दे रहे हैं? 1100 रुपए। अल्लाह का शुक्र है अब मौलाना लोगों ने भी इब्तिदा कर दी, कहो सुभान अल्लाह। मौलाना अल्लाह को भी शामिल हो गए, कहो सुभान अल्लाह। ये हमारे गुलजार अहमद ये भी दे रहे हैं माशाल्लाह। आपको देर करने की जरूरत नहीं है, ये मौलाना साहब दे रहे हैं, कादरी मस्जिद के इमाम है, 1100 रुपए। 11वीं शरीफ की निस्बत से आप 1100 नहीं कम दें, लेकिन हर बच्चे को, हर आदमी को हिस्सा लेना चाहिए। इंशाअल्लाह ये हिस्सा जो है आपका यहां भी इंशाअल्लाह कामयाब होगा और वहां भी कामयाब। 5000 जहीर मुंशी कहां है? सामने आना, आगे बढ़ के आना, खड़े हो जाओ भाई, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5000 जहीर मुंशी दे रहे हैं, सुभान अल्लाह है। और जिनका भी चंदा उधार है वो बिला ताखीर सुबह को भिजवा दें, है रात में आने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह को भिजवा दें। जो मैं आपसे कह रहा हूं, तो हर एक को हिस्सा लेना चाहिए, कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह ही बोल गए। हमें याद रहा नहीं रहा कुछ। ये भी बड़ा कर्रा काम है, क्या है? ये भी बड़ा कर्रा काम है। कुछ लोग तो देखते होंगे बहुत सख्त निगाहों से कि ये मौलवी तौफीक कर क्या रहे हैं, बड़ी सख्त निगाहों से देखते होंगे, अरे कर क्या रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मुर्शिद को राजी कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपने मुर्शिद को राजी कर रहा हूं, आपकी रूह तैयबा को राजी कर रहा हूं। खात वाले इरशाद भाई 1000 रुपए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे मतलब ये के भूरा भाई दे रहे हैं 1100 रुपए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे लोग बड़े मगर इतनी देर से बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं चंदा खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, खत्म कर दूं। अब आ रहे हैं, बिल्कुल तेजी से बढ़ जाइए, कम हो ज्यादा हो उससे हमारी बहस नहीं है। हमारे हजरत जो है उनको 1 लाख रुपए कोई दे और कोई 1000 रुपए दे, और फिर देखना कि किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारे हजरत पैसे से मोहब्बत नहीं करते हैं, हमारे हजरत उससे मोहब्बत करते हैं जो दिल लेकर आपकी बारगाह में हाजिर होता है। हमें दिल लेकर हाजिर होना चाहिए। आपको नारा याद है किसी को? खड़े होके अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
हजरत मजीद कोई देना चाहे तो हजरत थोड़ी देर तकरीर फरमाएंगे, जितनी देर भी हजरत चाहेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुने। और मेरी बात को आपने सुन लिया है, देखिए एक बात को सुन लीजिए, मैं जुमे में अक्सर कहता हूं, अक्सर मैं जुमे में कहता हूं, इस बात पर अमल कर लीजिए, अपने अंदर दरिया जैसी सखावत पैदा करो, चाहे वो मालदार हो चाहे गरीब हो, चलते फिरते उठते बैठते सदका किया करो, इसको अपनी आदत बना लो। हमारी आदत यह है कि हम बचते हैं, सदका देने से बलियात टलती है, अमराज का खात्मा हो जाता है? और फकीर जो है वो इसी बात का मल्ले के मशवरा देता है कि बिल्कुल जब मौका मिले मस्जिद में जाओ। लोग तलाश करते हैं, इस जेब में देखेंगे मस्जिद में जाकर, उस जेब में देखेंगे मस्जिद में जाकर, इधर देखेंगे मस्जिद में जाकर, इधर देखेंगे मस्जिद में जाकर, तो फकीर कहता है लेके भी आया है कि देख रहा है? अबे लेके आया होगा तभी तो जेब में पैसा मिलेगा, और मिलेगा कब? जब लेके आया होगा। अल्लाह ही नहीं तो मस्जिद में क्या देगा? अब घेर उसने बहुत देर कोशिश की तो फटा हुआ एक 10 रुपया निकला। कौन सा नोट निकला? फटा हुआ। हम पहले छोटी मस्जिद में थे, हजरत का भी वहां कयाम रहता था, तो सेठ साहब की बैठक में, तो वहां मस्जिद में जब नमाज पढ़ने आते थे जुमे में, कुछ गुट्ठल पैसे आते थे। क्या चाहते थे? तवज्जो है आपकी? चवन्नी अठन्नी गुट्ठल। तो हम कहते थे अबे गुट्ठल जब बाजार में नहीं चलता है, गुट्ठल जब बाजार में नहीं चलता है तो अल्लाह के दरबार में चलेगा? बाजार में चला नहीं और बाजार में लेकर गया नहीं, अल्लाह के दरबार में लेके आ गया। और जब चलेगा नहीं तो तुझे सवाब कहां से मिलेगा? कितने गुट्ठल पैसे आ जाते थे। तो आज हमारा हाल, गुट्ठल पैसे तो हमारे पास नहीं है, तो फिर भी हम जेबें तलाश करते फिरते हैं। 100 का नोट आए तो मस्जिद में दे दो, और अगर आप 200 का नोट आए तो मस्जिद में दे दो, 20 रुपए आए तो मस्जिद में दे दो। ऐसा दिल बनाओ और नियत कर लो कि इसका सवाब मेरे पीरो मुर्शिद की रूह को पहुंचे, मेरे वालिदैन की रूह को पहुंचे, तमाम मुसलमानों की रूह को पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान। इन्नमल आमालु बिन्नियात, एक नियत नहीं सैकड़ों नियतें कर लो, देखो कितना बड़ा फायदा होता है। 3000 रुपए जलीस भाई, अच्छा जलीस भाई को माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ओ सुभान अल्लाह। एक नारा लगाओ, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने अशरफुल औलिया, मसलके आला हजरत। बहरहाल मैं आपका मशकूर हूं, मगर आज तुमने मुझे पसीना पसीना कर दिया। इतनी मेहनत अगर किसी महल्ले में निकल जाता तो पता नहीं कितने खींच के ले आता। आप बताइए, इतनी मेहनत कराई तुमने मुझसे, अगर किसी महल्ले में निकल जाता है नहीं तो बहुत खींच के ले आता। ये तिगड़ी के मुसलमान मौजूद है, इमाम साहब भी मौजूद हैं। आपकी जलसा हुआ तिगड़ी में ना, कहो सुभान अल्लाह। कहते हैं कि लिल्लाहियत में बरकत नहीं होती, बरकतें ही बरकतें होती, खुलूस में बरकतें ही बरकतें होती है। मैं आपकी तिगड़ी रात दिन जाता हूं मैं, और करीब के आदमी को कौन पूछता है? अरे करीब के आदमी को कौन पूछता है ना, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानता है। तो तिगड़ी वालों ने मशवरा आया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने हुजूर कादरी मियां अभी जला और नहीं चला। अरे कहो सुभान अल्लाह। यही मेरे हजरत का फैज़ है। तो यह मौजूद है हमारे सारी भाई, इनसे पूछिए, इमाम साहब मौजूद है, मौलाना अब्दुल मुस्तफा। तो मुझे पता ही नहीं चला, तिगड़ी के मुसलमानों मशवरा कर लिया, जो तय होके आया है उसे फुटकर नजराना नहीं दिया जाएगा, और जो तय होके नहीं आया उसी को नजराना दिया जाएगा। तो वहां मेरे अलावा कोई था ही नहीं। मेरे अलावा जब कोई नहीं था, अल्लाह का शुक्र ये हुआ मेरे पीरो मुर्शिद की निगाह करम हुई, हुजूर कादिर का फैज हुआ। मुझे खुद हैरत है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और दिल्ली में ऐसा हो रहा था तो कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए। जब हमारे इलाके के लोग मालूम हुआ कि मौलाना तौफीक जो है दिल्ली आए हैं 57 पर, तो लोग जेब में भर के लाए थे कि बहुत दिनों से बुला रहे हैं, हजरत को आते नहीं है।
और बहुत बल्ले के मना कर देते हैं, तो जेब में भर के लाए थे। वहां जो बैठे हुए थे जलसा करने वाले, खासतौर पर बल्ली के बिहार के रहने वाले थे, बस उनके पेट में जो है खलबली मच गई कि अब मौलाना मालदार हुआ, अब मौलाना मालदार हुआ, अब मौलाना मालदार। मगर उन्हें पता ही नहीं चला कि जो मजमा आया है ये मौलाना तौफीक को ही सुनने आया है। 15 मिनट मुझे बर्दाश्त नहीं किया। 15 मिनट में 8,000 आए। अगर मुझे 1 घंटा बोलने देते तो 30,000 से कम नहीं आते। बहुत। तो फिर हुआ क्या, तकरीर मेरी खत्म हुई, मजमा नाराज हो गया और कहा मौलाना फिर तकरीर कराएंगे आपकी। फिर तकरीर में नहीं, अब तकरीर हो गई, अब छोड़िए, हम लोग उनमें के नहीं है। बोले इस मजमे को रोकिए। तो मैंने कहा मेरे काबू में हो तो रोका जाए, आपने इसको नाराज कर दिया, मैं कहां से रोकूंगा। तो तकरीर में क्या हुआ कि अल्लाह का फजल हुआ, फुटकर जो है वो 14,000 नजराने में उन हजरात ने दिए। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी वजह क्या है, न कभी तय किया और न कभी गम किया कि क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो। हमारे पीरो मुर्शिद ने हमको यही सिखाया है, हमारे हुजूर कादरी ने यह सिखाया, चिराग लेके तलाश करो। ऐसे हजरात आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे हजरात की कदर किया करो। और जब तुम कदर वालों की कदर नहीं करोगे बेकदरे हो जाओगे। जो कदर वालों की कदर नहीं करता बेकदरा हो जाता है, और जो कदर वालों की कदर करता अल्लाह भी उसको बाकदर कर देता है। कहो सुभान अल्लाह। बहुत आपकी मैंने खिदमत की और बड़ी मोहब्बत से मेरी इस गुफ्तगू को आपने समाप्त फरमाया। मैं नहीं चाहता हूं कि हजरत मेरा ज्यादा इंतजार करें, मुझे हजरत से डर भी बहुत लगता है और लगना भी चाहिए। कहो सुभान अल्लाह। लगना भी चाहिए, बाप से, पीर से अगर डर नहीं लगेगा तो फैज नहीं पाएगा, डर लगेगा तो इंशाअल्लाह फैज पाएगा। तो आप सब लोग सुनने के मूड में हैं? आप सोच रहे हो कहीं फिर चंदा चूर ना कर दिए। सब सुनने के मूड में है? अरे वो लोग सब सुनने के मूड में। कौल में अमल में कितना बड़ा फर्क होता है, समझ लीजिए। अब एक कौल में अमल में कितना बड़ा फर्क होता है, सुनो मेरी बात को। कौल में अमल में कितना बड़ा फर्क होता है। अभी आप गर्दन कटाने को तैयार थे, कोई बचने को तैयार नहीं था, संभाले नहीं संभल रहे थे। ये आपका कौल था और अमल क्या हुआ, कितनों ने गर्दन कटाई। अरे बताओ ना, कितनों ने गर्दन कटाई। कहना आसान है, करना आसान नहीं है। गर्दन कटाने को तैयार हो और एक पैसे की कुर्बानी देने को तैयार नहीं हो तो गर्दन के हाथ कटाओगे, कुर्बानी दो। मत सोचो भी, ये वक्त है जरा तकलीफ फरमाएंगे है? और बिल्कुल खामोशी से जो आएगा, हजरत मना फरमा देते हैं नजराने के लिए, लेकिन आप आएंगे खामोशी से, मेरे पास आएंगे, भीड़ नहीं लगाएगा कोई। अब वो सब मखदूम अशर मिशन के लिए। कहो सुभान अल्लाह। सब मखदूम अशर मिशन के लिए। सुभान अल्लाह। तो गुल गुलजार सियादत मस्दर फैज़ो बरकत हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन अशरफी जिलानी कछौजवी मदज़िलुल आली, हजरत से मादरत खा हूं कि मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं मखदूम अशरफ के लिए काम कर रहा था, इसलिए मैंने ये जुर्रत की। आप माफ फरमाएं और आपसे मेरी गुजारिश कि हजरत का बयान जैसे आप दिलजमी से सुनते आए हैं वैसे ही दिलजमी के साथ मोहब्बत के साथ सुनेंगे। ऐसे हजरात बार बार नहीं आते, अल्लाह का शुक्र है। कहो सुभान। अरे शीशगढ़ वालों, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो। हुजूर अशरफी मियां, आला हजरत अशरफी मियां तो यहाँ आते थे। एक रिवायत के मुताबिक आला हजरत फाजिले बरेलवी भी सरजमीन पर आए हैं। कैसे आ गए यहाँ? अगर अहले मोहब्बत नहीं थे, आला हजरत फाजिले बरेलवी नहीं, यहाँ तो मेरे सदरुल वफादुल फखरुल अवासिल भी आए हैं। ये वो सरजमीन है, पाकीज़ा सरजमीन है कि बड़े बड़े उलमा है। हमारे खुसरू साहब हाफिज गुलाम रसूल अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, कहो रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं का फैज है ये मदरसों में समझे। पूरे शीशगढ़ में उनका फैज है। बोलो है या नहीं है? पूरे शीशगढ़ में हमारे उस्ताद, हमारे खुद
हजरत हाफिज गुलाम रसूल अशरफी का फैज है, सुभान अल्लाह। और बड़ी मोहब्बत करते थे आप फरमाते थे कि मेरा विसाल हो तो कोई ना कोई खानवादे से हो। हजरत थे बरेली में, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि हजरत को तकलीफ होगी। हजरत से जब कहा गया तो कहा कि तुम मुझे फौरन इत्तला कर दे, मैं फौरन आ जाता। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप फरमाते थे कि सज्जाद मियाँ के यहाँ, आप जानते हो रौनक मियाँ के यहाँ इरशाद मियाँ ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें आला हजरत अशरफी मियाँ आए थे, सदरुल अफाजिल भी आए थे। तो हजरत हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ ने सदरुल अफाजिल से फरमाया कि आज मौलाना तौहीद पर बयान होगा, तौहीद पर। कहो सुभान अल्लाह। तो इतने दक्काक आलिम, कहो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो ना, इतने दक्काक आलिम। देखो, अपने बुजुर्गों की कदर करो और सुना करो, समझा करो। आज तो सबसे बड़ी खराबी है कि हम सुनते नहीं है और समझते नहीं है। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान में दो बुजुर्गों का तालीमी मैदान में फैज है, दो बुजुर्गों का। एक का नाम सदरुल अफादिल है, कौन वो है जो नई भी फैज से फैजियाब नहीं हुआ, और एक का नाम सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली साहब। इन्हीं के बिलवास्ता बिलावास्ता वो हिंदुस्तान सब में शागिर्द पाए जाते, इनका फैज है। अल्लाह का शुक्र है कि हजरत सदरुल अफाजिल के जहां रज़वी फैज से माला माल थे, वहां अशरफी फैज से भी माला माल थे, सुभान अल्लाह। जब वहां जाते थे तो पैरों में से चप्पल निकाल लिया करते। एक मरतबा आपके शागिर्द हजरत मुफ्ती एहसान नईमी ने कहा कि रास्ते खराब हैं, तो आप नाराज हो गए। मेरे पीर के यहाँ के रास्तों को मौलाना खराब कह रहे हो, ये कहो खाम है, खाम कच्चे हैं, खराब मत कहो। अरे यहाँ का कोई चीज खराब नहीं है, यहाँ की हर चीज आरास्ता और पैरास्ता है? तो आप फरमाते थे जब तौहीद पर बयान हो रहा था ना, तो चूंकि मुकर्रिर बहुत थे, तो मौलाना इरशाद जो है, सैयद इरशाद मियाँ जो है, वो पर्चा लेके आ गए। क्या गए? पर्चा लेके आ गए कि अब तकरीर खत्म हो। तवज्जो दीजिए। तो हुजूर अशरफिया सुन रहे थे बड़े गौर से, यूं निगाह उठाए हुए, बहुत गौर से सुन रहे थे। कहो सुभान अल्लाह। उनके मकाम को हम जैसे गुनाहगार क्या समझेंगे? जब उन्होंने पर्चा दिया तो आपने फरमाया चल पर्चे के बच्चे घर जाके देख। हाँ मौलाना। फिर शुरू हो गई। जब घर जाके देखा तो कुत्ते जो है वो घी का मलसा लौटे हुए। क्या हो रहा था? घी का मलसा लौटे हुए थे और उसको चाट रहे थे। उधर आपने इशारा फरमाया, यहाँ तौहीद पर बयान भी हो रहा है और वहां खबर भी दी जा रही है। ये था फैज़ अशरफी। हमारे हजरत को क्या समझ रहे हैं आप? सामने बातें सब नहीं कही जाती हैं, हम जानते हैं हजरत को, सुभान अल्लाह। तो बिला ताखीर के तुमने मुझे माफ कर दिया। कहो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब मैं हजरत से अर्ज करता हूँ खादिमाना गुलामाना अंदाज में कि सरकार तशरीफ लाएं। ये सब आपके चाहने वाले हैं, आपके मतवाले, आपके शहदाई हैं। अबरे करम बनकर इन पर बरसें, मखदूम अशरफ के फैजान से माला माल फरमाएं। ऐसे बरसें कि यहाँ भी वो बारिश हम महसूस करें, मरे तो कब्र में बारिश महसूस करें, उठे तो हश्र में बारिश महसूस करें। लगाओ मेरे साथ मिलकर नारा, नारे तकबीर। पीछे वाले लगाएं, पीछे वाले पीछे रह गए। अगाया सवाया, पीछे वाले पीछे ही रह गए, हर मामले पीछे। लगाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने अशरफुल औलिया, फैज़ाने हुजूर कादरी मियां, मसलके